गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने स्टडी की थी एसिड और बेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर यानी कि खट्टे, यानी जिनका स्वाद कैसा हो, खट्टा। जबकि बेस जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस। और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा एसिड जो है वो H+ आयन प्रोवाइड कराते हैं, जबकि बेस OH- आयन प्रोवाइड करवाते हैं। एसिड की pH <7 होती है, जबकि बेस की pH <7 होती है। एग्जाम्पल हमने लिए थे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, लेमन, ये तो एसिड के एग्जाम्पल है। बेस के जो एग्जाम्पल थे जैसे कि सॉप यानी कि साबुन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हमने दो सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, एसिड और बेस। तो इस रिएक्शन में रिएक्शन कराई जाती है कौन कौन के बीच, एन एसिड एंड ए बेस। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एसिड और बेस के बीच में क्या करवाई जाए, रिएक्शन, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट एंड वाटर। दोबारा समझिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस के बीच में क्या होती है, रिएक्शन, और जिससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, एसिड प्लस बेस एरो साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल लिया जाए तो देखिए यहाँ पर हमने एसिड कौन सा लिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनसे पहले तो क्या निकल गया, वाटर। वाटर के बाद जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ वो कौन सा है, NaCl। इसी तरीके से ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। ठीक है, ये दोनों क्या है, एसिड, और ये दोनों क्या है, बेस, और ये दोनों क्या बन रहे हैं, साल्ट, और वो क्या निकल रहा है, वाटर। तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराने पर हमने देखा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोबारा समझिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में एसिड और बेस के बीच रिएक्शन करवाई जाए और जिससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो, उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसके बाद, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखिए ये क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर के क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स के लिए हम यूज में ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स। किसी भी केमिकल के अंदर उसका फॉर्मूला आपको दिया होगा, किसी भी केमिकल के केमिकल फॉर्मूला में वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। दोबारा ध्यान दीजिए, किसी भी केमिकल फॉर्मूला में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टोटल नंबर क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Na2CO3 10H2O। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। तो ये क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की वैल्यू हुई। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल फॉर्मूला में वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द नंबर ऑफ molecules, the number of molecules of water in a chemical formula, in a chemical formula
is called crystallization of water. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल लिया जाए Na2CO3.10H2O, तो यहां पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कितना है 10। CaSO4.2H2O, यहां पर कितना है नंबर 2। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ए केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। लिख लीजिए यस। अब देखिए मैं आपको कुछ बेसिक लाइफ में जो सब्सटेंस यूज होते हैं उनमें कौन कौन से एसिड होते हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपने लिख लीजिएगा और आपको वो लर्न भी करने हैं। तो देखिए सब्सटेंस नेम प्रेजेंट एसिड, उस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, यानी कि सब्सटेंस का नाम और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है उसका नाम। तो देखिए नंबर फर्स्ट विनेगार। विनेगार में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड टेमरिंड, इमली। टेमरिंड का मतलब इमली। इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। नंबर थर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये किस में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में। नंबर 4 स्टिंग ऑफ रेड आंट। स्टिंग ऑफ रेड आंट, लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। नंबर 5 गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी स्टोमक में जो जूस पाया जाता है, स्टोमक की वॉल्स पर, वो है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है, HCl। तो ये कुछ बेसिक लाइफ में जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो है, और उनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं वो नाम है, लिख लीजिए इनको और आपको ये लर्न भी करने हैं।